वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है द जिगजैग वे बाय अनीता देसाई। इस नॉवल के कैरेक्टर्स को, समरी को और इसके अंदर अनीता देसाई ने अपना क्या मैसेज दिया है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपने राइटर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसका हम लोग वर्क पढ़ रहे हैं उसके ऑनर को पढ़ना, उसके ऑथर को पढ़ना, राइटर को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसने एक मास्टरपीस दिया है उसको सेलिब्रेट करना, उसको अप्रिशिएट करना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो अपना लेक्चर जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग अपने नावल की बात करें तो ये 2004 में पब्लिश हुआ था। अनीता देसाई ने इसको पब्लिश करवाया था, जो कि इंडियन नॉवलिस्ट हैं और साथ ही साथ ये प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। एज अ राइटर इनको बुकर प्राइज़ के लिए 3 बार जो है वो नॉमिनेट किया गया। उसके बाद इनको साहित्य जो अवार्ड है वो 1978 में मिला। इनका नावल था फायर ऑन द माउंटेन, उसके लिए। उसके बाद इन्होंने जितने भी अवार्ड्स लिए, साहित्य अकादमी जो अवार्ड होता है, ये एक इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स का ये अवार्ड जो है वो इनको बहुत सारे इनके नावल्स हैं, लिटरेरी वर्क्स हैं जिसके लिए मिला। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश गार्डियन प्राइज़ इनको मिला। इनका एक वर्क था द विलेज ऑफ द सी, जो 1983 में आया था। ये इनके कुछ अवार्ड्स हो गए। हमारी राइटर होंगी जो कि इंडियन नॉवेलिस्ट हैं। अब आते हैं हम आज के अपने नावल। पहले हम अपने नावल का जो है ना वो ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि हमें समझ आ जाए कि हम एक्चुअली में नावल में डिस्कस क्या करने वाले हैं। एक्चुअली में ये जो नावल है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अमेरिकन एकेडमिक को और एक ऐसे राइटर को जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैक्सिको जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो रीडिस्कवर करता है अपने पास्ट को, अपने फैमिली को, पास्ट को, और साथ ही साथ उसका जो पैशन है फिक्शन राइटिंग का उसको अगेन रीडिस्कवर करता है, जो कि कहीं खो गया होता है उसका पैशन, या फिर वो इसका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा होता अपने राइटिंग में, वो उसको लिख नहीं रहा होता प्रॉपरली। तो इस चीज़ को हम लोग इस पूरी स्टोरी में डिस्कस करेंगे। अब अपने कैरेक्टर्स को जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा कैरेक्टर है एरिक, जो कि इसमें एक बॉय है और एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी है। ये एक ऐसा राइटर है जिसको थीसिस दिया गया है इसके प्रोफेसर ने, और ये लिख नहीं पा रहा, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा, उसके पास कुछ आइडियाज नहीं आ रहे। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है एमिली, जिसको ये एम कहता है। एरिक ये इसकी गर्लफ्रेंड है जो कि रिसर्च करती है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है डोना वीरा। ये हमारा थर्ड कैरेक्टर है, इसको भी हम लोग स्टोरी में डिस्कस करेंगे। स्टोरी शुरू ऐसे होती है कि एरिक जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बोस्टन में अपार्टमेंट है वहाँ पे रहता है, और इसकी जो गर्लफ्रेंड का नाम है वो है एमिली, उसको ये प्यार से एम कहता है। अब जो एमिली है ये एक साइंटिस्ट है और एरिक जो है वो एक रिसर्च पेपर बना रहा है, यहाँ पे एक थीसिस लिख रहा है जो कि है इमिग्रेशन पैटर्न्स इन द यूएस। ये टॉपिक है इसका और इस पे ये काम कर रहा है। लेकिन अब जो है ना इस पे काम करते हुए इसका ना फोकस नहीं काम पे जा रहा है, ये काम कर नहीं पा रहा उस पे, उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहा। उसके प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा उसको बार कह चुके हैं कि तुम अपना जो वर्क है, तुम्हें जो असाइनमेंट दिया गया है, तुम उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। अब जो एमिली है वो मैक्सिको चली जाती है। अब मैक्सिको वो क्यों जाती है, उसने वहाँ पे रिसर्च करनी होती है, तो वो डॉक्टर्स और एक साइंटिस्ट का ग्रुप मिलकर वहाँ चले जाते हैं। अब जो एरिक है ये यहाँ पे बोस्टन में अकेला रह जाता है और इसको बहुत ज़्यादा लोनलाइनेस होती है। इसका जो इंटरेस्ट है वो किसी भी चीज़ में बन नहीं रहा हो। ये क्या करता है कि ये भी अपनी गर्लफ्रेंड एमिली के पीछे जो है ना वो मैक्सिको चला जाता है। अब ये मैक्सिको जब चला जाता है वहाँ पे इसको पता चलता है कि ये जो है ना वो एमिली के साथ नहीं रह सकता है, क्योंकि वो एक रिसर्च पे काम कर रही है और ये उसको डिस्टर्ब करेगा। तो इसे अपने रहने का अरेंजमेंट जो है वो ना कहीं और करना पड़ेगा। इसीलिए एरिक जो है ना वो कहता है कि चलो मैं ट्रैवल करता हूँ और मैक्सिको को और एक्सप्लोर करता हूँ, और मैं अपनी फ़िक्शन राइटिंग जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करता हूँ। इस जगह को घूमने के बाद नए आइडियाज़ आएँगे, नई क्रिएटिविटी डेवलप होगी मेरे अंदर। जब ये ट्रैवल कर रहा होता है तो ये फेमस लेक्चर्स लेता है डोना वीरा के। अब उन लेक्चर्स को लेने के बाद इसको जो है ना वो मैक्सिकन हिस्ट्री का पता चलता है। साथ ही साथ इसको माउंटेन के बारे में पता चलता है जहाँ की इंडियन नेशन रहती है। अब उस माउंटेन का जो नाम होता है वो होता है हुचोल। वहाँ पे जाता भी है, वहाँ कल्चर को भी एक्सप्लोर करता है। एरिक जो है कुछ जगहों पे और लोगों के नाम ना यहाँ से उसको मिलते हैं, इनको डिस्कवर करता है। उसको याद आता है कि ये तो मेरे ग्रैंडफ़ादर ने मुझे बताए थे। ये उन नामों को भूला नहीं होता, क्योंकि इसने बहुत टाइम पहले सुने थे, लेकिन फिर भी इसकी जो मेमोरी है वो इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं थी। इसने अपने चाइल्डहुड को याद किया कि जब वो बहुत छोटा था, इसके ग्रैंडफ़ादर ने ये सारे नाम उसके सामने मेंशन किए थे और अपना एक्सपीरियंस जो है वो
बताता है कि इसके ग्रैंडफादर ने बताया था सिल्वर माइंस में उसके ग्रैंडफादर का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था। अभी जो पास्ट को रीडिस्कवर कर रहा है तो इसको डोनाविरा का जो है ना वो पास्ट पता चलता है कि इसकी रूट्स क्या थी। एक्चुअली में ये जो थी उसने एज अ सेक्स वर्कर अपना काम स्टार्ट किया। उसके बाद इसकी जर्नी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आए। उन सब चीज़ों को इसका पता चलता है और जो डोनाविरा की जो रूट्स हैं उन सब चीज़ों को ये एक्सप्लोर करता है। अब मतलब कि ग्रैंडफादर को ढूँढने निकला था, अब उसी में ये डोनाविरा को ढूँढने निकल जाता है। मतलब कि एक ज़िग-ज़ैग वे से पास्ट को एक्सप्लोर कर रहा है ये। अब अगेन स्टोरी जो है वो ग्रैंडफादर की तरफ चली जाती है एरिक के, कि किस तरह से वो मेक्सिको आए और एक डेंजरस उन्होंने जर्नी को जो है वो पास किया। उसके बाद जो है बहुत से कॉर्निश जो इमिग्रेंट्स थे उनकी डेथ हुई जब वो यहाँ पे आए, और उनका जो हार्ड वर्क है किस तरह से इनको यहाँ से निकाला भी जा रहा था मेक्सिको से जब वो यहाँ पे आ रहे थे। प्लॉट है वो दोबारा से हमारी स्टोरी का प्रेजेंट पे आ जाता है पास से, और इसमें जो है ना वो एरिक जो है वो एक फेस्टिवल को अटेंड करता है वहाँ का लोकल, जो दी नाइट्स ऑफ द डेड जिसको कहा जाता है। ये जो सेरेमनी है इसके अंदर इसको एक स्पिरिट मिलती है, एक रूह मिलती है जो कि इसको इसके फ्यूचर के बारे में बताती है, और यहाँ पे जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। और स्टोरी के एंड पे एक मैसेज दिया जाता है कि इंसान की जो खुद की पर्सनालिटी है उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है अपने अनसेस्टर्स को दोबारा रीडिस्कवर करके। उनकी क्या रिचुअल्स थी, उनकी क्या ट्रेडिशंस थी, क्योंकि जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने हर चीज़ को, ट्रेडिशंस को, ट्रेडिशनल जो वेज थे उनको खरा यहाँ पे हमारा नॉवल जो है ये ख़त्म हो जाता है। टाइटल है द ज़िग-ज़ैग वे। अगर आपको उसका मीनिंग इस स्टोरी को पढ़ने के बाद भी समझ ना आए तो उसका मीनिंग एक्चुअली में बनता ये है कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है एरिक, वो स्टोरी में करता क्या है कि उसकी जो स्किल्स हैं फ़िक्शन राइटिंग की वो उनको फाइंड आउट करना चाहता है। क्योंकि वो लॉनलाइनस की वजह से, बिज़ारे की वजह से जो है वो अपने वर्क पे फ़ोकस नहीं कर पा रहा होता, अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, जब वो मैक्सिको जाता है, मैक्सिको जाने के बाद वो वहाँ पे एक ज़िग-ज़ैग वे में डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, पास्ट को एक्सप्लोर करता है और अपनी आइडेंटिटी को फाइंड आउट भी करता है। तो ये उसकी ज़िग-ज़ैग एक जर्नी थी जिसको इसमें अनीता देसाई ने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।